भैंस अपनी कितनी श्रेणी की? 3 श्रेणी की, हल्की, मध्यम और भारी। यह किसके हिसाब से है भाई? भैंस की नस्लों के आकार के अनुसार, जो भैंस की 13 नस्लें अभी अपने भारत में पाई जा रही हैं, उसके आधार पे यह नस्लों के अनुसार इसे 3 श्रेणी में विभाजित किया गया, हल्की, मध्यम और भारी। यह उसके कद काठी के हिसाब से, किसके हिसाब से? कद काठी, माने उसकी शरीर की बनावट के हिसाब से, वजन के हिसाब से उसको 3 श्रेणी में विभक्त किया गया, माने विभाजित किया गया है। ये आपको बताया ही कि भैंस का वैज्ञानिक नाम बुबलस बुबलिस। पूछता है, याद रखिएगा। आगे चला जाए। आगे पहला नस्ल है मुर्रा। मुर्रा, मुर्रा नहीं, मुर्रा, मुर्रा नहीं, यह मुर्रा जो है मध्यम श्रेणी में आता है। मुर्रा नस्ल की भैंस मध्यम श्रेणी की भैंस है। यह सर्वश्रेष्ठ दुधारू भैंसों में से एक है। सर्वश्रेष्ठ दुधारू भैंसों में से एक है। यह कहां का है? हरियाणा की है। कहां की है? हरियाणा की है। इसका गृह क्षेत्र हरियाणा है, जो कि हरियाणा में कहा? रोहतक, हिसार, जिंद और करनाल। यह ऐसे दिल्ली, पंजाब और जगह भी है, पाई जाती है। अपने बिहार में भी बहुत बढ़िया इसकी, बिहार में भी अपने भैंसों की जितनी भी संख्या है, उसमें अगर सबसे ज्यादा देखा जाए बिहार में, तो यह मुर्रा भैंस सबसे ज्यादा पाली जाती है। एक सबसे बड़ी बात है, भैंस तो सब काली होती है, नहीं होता है? सारा भैंस काली होती है, कुछ ही भैंसें भूरी होती है। भैंस का 2 ही कलर होता है, काला नहीं तो भूरा। अब मान के चलिए कि अधिकांशतः भैंस क्या होती है? काली होती है। अब काली भैंस है तो रंग देखकर कैसे पहचानेंगे कि कौन मुर्रा है? तो भैंसों की पहचान उसके सींग से किया जाता है, ध्यान रखिए। भैंसों की पहचान सींग से। भैंस खरीदने जाना है तो कुछो कह दे तो समझ करना, रुके पहले हमारा सींग देख के होने दीजिए, कंफर्म होने दीजिए। ट्रेनिंग में भाई क्या हुआ था? सिखाया गया था कि भाई कैसे कौन भैंस का क्या सींग रहेगा तो हम क्या होगा, ठीक है ना? अब भैंस, मुर्रा भैंस की सींग आप तस्वीर में देख सकते हैं, दूर से नहीं नजदीक से घुमा हुआ होता है, माने नजदीक से जिलेबी की तरह राउंड, माने निकला और फिर सर की तरफ घूम जाता है। यह मुर्रा की पहचान है, जिसके बीच में होल कम होते हैं, माने सींग ऐसे घूमा और उसके बीच में जो छेद होगा, छिद्र बहुत कम बनेगा। सींग ऐसे घूमा, चपटा आगे नीचे से चौड़ा निकलेगा और ऊपर की ओर हल्का हल्का नुकीला, मतलब पतली होती जाएगी। और ऐसे निकल के ऐसे घूम के फिर सर की तरफ ही आप देख सकते हैं तस्वीर में, है ना? निकला हुआ है और फिर घूम रहा है सर की तरफ ना, माने घूमेगा और उसके बीच में छिद्र कम होगा, ज्यादा नहीं होगा, कम होगा। और ऐसे भी एक मुर्रा भैंस थोड़ी सी काली होता है, जेट कलर का होता है। काली होती है तो क्या होता है? जेट कलर का होता है। और इसका दूध उत्पादन औसतन प्रतिदिन का 10 से 12 लीटर है। मुर्रा का औसतन है, एवरेज है। ये जलवायु और समय और परिस्थिति के हिसाब से भैंस अलग अलग, ये दूध का एवरेज अगर देखा जाए तो कम ज्यादा होती है, कम भी होती है, ज्यादा भी बढ़ती है। तो एवरेज हम बता रहे हैं, एवरेज 10 से 12 लीटर लगभग ये है प्रतिदिन का। यह प्रथम बार में, मुर्रा प्रथम बार में 40 से 45 माह का समय लेती है। प्रथम बयान बच्चा देने में इसको 40 से 45 माह का समय लगता है, इतना वो समय लेती है। गाय के अपेक्षा भैंस मैच्योर होने में ज्यादा समय लेती है, मैच्योरिटी टाइम ज्यादा है। मतलब अगर साल के हिसाब से लोग करता है तो 3 साल, 3 साल प्लस, गाय का 2 साल प्लस साल के कर लिया जाए तो ऐसे 30 महीना, 32 महीना, ये 34 महीना, मतलब ये मैच्योरिटी टाइम। इससे पहले उसे
गर्भाधान नहीं कभी कराना चाहिए। ये टाइम है, मैच्योर टाइम है। 2 बयान, मुर्रा का क्या है कि 2 बयान में मैंने 2 बार बच्चा देने के बीच का जो गैप होता है वो 400 450 से 500 दिन का होता है। 450 से 500 दिन होता है। किसका? मुर्रा का। समय लेते हैं, मतलब एक बार बच्चा दे दिया फिर दोबारा बच्चा देने में उसको 450 से 500 दिन समय लगेगा। मतलब अगर साल में इसको किया जाए तो करीब करीब 1.5 साल, लगभग 1.5 साल, मतलब साल नहीं 1.5 साल में जाके एक बार बच्चा देगी। ठीक ना? यह मुर्रा का है। और यह ही मुर्रा एक ऐसी प्रजाति है कि यह हर जगह और हर जलवायु में बड़ा आसानी रूप से रह लेती है। यही कारण है कि ये देखिएगा बिहार में सबसे ज्यादा पाई जाती है मुर्रा। अब देखिएगा सीमेल वाले को भी बोलिएगा भैंस का सीमेल डालने का, तो क्या होता है? मुर्रा कहीं डालेगा। मतलब बोला जाता है रफ एंड टफ, मैंने भैंसों में रफ एंड टफ में बहुत अच्छी मानी जाती है मुर्रा नस्ल, और दूध के मामले में कहीं खराब नहीं। दूसरा, न ये हल्की श्रेणी में है, न यह भारी श्रेणी, मध्यम श्रेणी है, इसीलिए इसको लाइक ज्यादा किया जाता है। क्लियर?